और मायावती जी को कर लो एक बार। कभी नहीं। क्यों? जाट है जाट, कभी नहीं दे सकते। अरे 2019 में देखने नहीं मोदी का साम्राज्य रहेगा, तानाशाही नहीं आएगी। अरे चोरों की सरकार तो बनी नहीं सकती, क्यों बन जाएगी? राम की तुलना मायावती से, यार कमाल की बात है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं, कांग्रेस का मैन्युफैक्चर यहाँ नहीं चलेगा, इस देश में अब नहीं चलेगा, इस देश में चोरों की सरकार नहीं चलेगी। यहाँ तो केवल नरेंद्र मोदी को पूछता है। मुसलमानी शासन करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी खुद ऐसे ही हैं, इस वजह से मुसलमानी शासन करना चाह रहे हैं वहाँ। राहुल गांधी तो बच्चा है आज के जमाने में, राजनीति में, यो मानो आप। राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं? हाँ, जिंदे पर लगवा लो अपनी मूर्ति, क्या हो गया? एक लगा से टूटनी चाहिए मायावती वाली, तो हाथी की लगी रहे तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस आई तो 370 नहीं हटने देगी। कांग्रेस को कभी नहीं आने देंगे, गंदी राजनीति करते हैं राहुल गांधी। मैं भारत वाले आजा मोदी भैया, और तेरे बिना देश भारत की पड़ी अधर में नैया। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, सतीश गौतम को वोट नहीं दे रहे। 5 साल से हिंदुत्व की लहर आई है, हिंदूवादी नेता पैदा हुए। देश है लूट लेगा, लूट। कौन लूट रहा है? राहुल गांधी, कांग्रेस देश है लूट रही है। तो अब की बार किसको वोट कर रहे हो? मोदी जी को। और मायावती जी को कर लो एक बार। कभी नहीं। क्यों? जाट है जाट, कभी नहीं दे सकते। जब मोदी और अखिलेश यादव हैं? कभी नहीं। हर मोदी। आपका? मेरा नाम खरक सिंह है। तो क्या देख रहे हैं 2019 में? अरे 2019 में देखने नहीं मोदी का साम्राज्य रहेगा, तानाशाही नहीं आएगी। मोदी जी को भरपूर वोट मिलेगा, देश सुरक्षित है। अरे बता, देश जान नहीं बनेगी। अरे चोरों की सरकार तो बनी नहीं सकती, क्यों बन जाएगी? हमारे मोदी पर तो एक बात बताओ, मायावती ने बोला है कि जब राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं? अरे यार, राम में और तुम्हारे में बड़ा अंतर है। मायावती ने कहा करो तो ऐसा तो जन जन की मूर्ति लगवा दो सब, बस राम एक है क्या नहीं? मायावती ने कहा करो यही के माता अपने हाथी की मूर्ति लगवा रही और कछु करो, कोई अस्पताल बनवाओ, कहा करो। वो कह रही है कि राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं? हाँ, हम नहीं राम की लग सकती है, उसकी नहीं लगेगी। राम की तुलना मायावती से, यार कमाल की बात है। तो भैया मोदी के अलावा कुछ नहीं है, बेकार की बात है। साम्राज्य मोदी का ही रहेगा और लायक हो रहा है यार। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, चोरों की सरकार नहीं बनेगी। इस देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमारे युवाओं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार नहीं है। इस सरकार के प्रधानमंत्री पर आज तक कोई भी 2 शब्द नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसने देश में विकास किया है। हमारे भारत में उसने लोगों को गैस कनेक्शन दिए, ऋण माफी योजना का पूरा पात्र लोगों को मिला, लोगों के लिए अच्छे अच्छे घर बनवाए, लोगों की अच्छी अच्छी सड़क बनवाई, और युवाओं को इतना अच्छा सपना सजाया है कि कभी जब पहले कांग्रेस सरकार थी तो 15-15 लाख नौकरी लगती थी। आज जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको 1 रुपया बिना रिश्वत के दे के नौकरी लगती है। ये सरकार वो सरकार है, अच्छी सरकार है, ईमानदारी सरकार है। कांग्रेस कह रही है कि अपने मैनिफेस्टो में जो 22 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको हम भर के देंगे। उन लोगों ने 45 साल में वो पद क्यों नहीं भरे? उन लोगों ने 45 साल में हमारे चौधरी साहब की मूर्ति का जो हमारा जो आवास है चौधरी चरण सिंह दिल्ली में, वो उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? क्या बीजेपी सरकार में वो लोग बनाएंगे जिन्होंने 45 साल में हमारे चौधरी चरण सिंह के स्थापना संस्थान को अब उनकी मूर्ति को उसमें नहीं किया, तो वो क्या बीजेपी सरकार में क्यों करेंगे? वो 45 साल के उनके पास नहीं था, चौधरी साहब वहाँ नहीं रहते थे क्या हमारे? और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया वो कह रहे हैं कि धारा जो 370 है हम उसको नहीं हटाएंगे। उनकी कोई पाबंद नहीं है। इस देश में मोदी का राज है, मोदी का राज रहेगा। ये देश अच्छा देश है और इस देश में 370 धारा अब की बार हट जाएगी, ये मोदी जी का वायदा है। और 124 जो धारा है राष्ट्रद्रोह के खिलाफ लगती है, उस धारा को हटा दिया जाएगा। इसके मैनिफेस्टो में है ये। नहीं, कांग्रेस का मैन्युफैक्चर यहाँ नहीं चलेगा, इस देश में अब नहीं चलेगा। इस देश में चोरों की सरकार नहीं चलेगी, इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार चलेगी। युवा हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चोरों के साथ कोई नहीं है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए अलग से प्रधानमंत्री चाहिए। उमर अब्दुल्ला चाहे कुछ भी कहते रहे, वो मुल्ला चाहे कुछ भी कहे, मैं इस देश में कह रहा हूँ जो भी मुल्ला भारत के खिलाफ बोलेगा उसे अब की बार भारतीय ऐसा संविधान बनेगा, उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा। जो इस देश में हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा
उसे ऐसा संविधान बनाएगी सरकार, उसे तुरंत जेल भेज, जैसे कि पाकिस्तान में हम लोगों के साथ होता है, ऐसे ही भारत में हम लोग उन लोगों के साथ करेंगे जो लोग हमारे साथ करते हैं। एक बात बताइए, जब से मोदी सरकार बनी है तब से कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? बहुत परिवर्तन नजर आया है। 4 साल में उन्होंने 4 साल में पूरा चेंज कर दिया है, पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और भारत पहले कौन से स्थान पे था, तो अब देखो 14 स्थान पे सैटेलाइट में भारत कहाँ गया। इतना अच्छा विकास किया है मोदी जी ने, कोई नहीं कर सकता है ऐसा विकास भारत में कोई नहीं कर सकता है। हमारे वाल्यान साहब अलीगढ़ से अजीत वाल्यान चुनाव लड़ रहे हैं, वाल्यान परिवार से हूँ, वाल्यान हूँ। हमारे इस अलीगढ़ में वाल्यानों के 2 गांव में बिसारा और बसीरा। मेरा पूरा वाल्यान परिवार, पूरे गांव का पूरा वाल्यान परिवार भाजपा को वोट दे रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है इस देश में। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन का जोर है वो कहाँ तक टक्कर दे रहा है? वो टक्कर में है ही नहीं। यहाँ तो टक्कर में हल्की फुल्की जो टक्कर है वो कांग्रेस से विजेंद्र सिंह से है। अजीत से हमारा कोई गठबंधन से कोई टक्कर नहीं है। गठबंधन से कोई टक्कर में नहीं है। वो लोग टक्कर में नहीं है, वो लोग टक्कर में नहीं। हमारे गांव का, मेरे गांव का जाटव, यहाँ जाटव लोग भी होंगे, मेरे गांव का जाटव भी भाजपा को वोट देगा। बिसारा का जाटव, मेरा गांव बिसारा है, मेरे बिसारा का जाटव भी भाजपा को वोट देगा। जो नहीं देखना चाहता हो तो वो पोलिंग बूथ पे आके 18 अप्रैल को देख ले कि मेरे वो गांव का जाटव भाजपा को वोट कर रहा है। कोई नहीं है कुछ। मोदी बात बताइए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उन्होंने कहा है 370 जो धारा है वो हम हटने नहीं देंगे। तो फिर ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये तो मुसलमानों को बढ़ावा है और कुछ नहीं है। और दूसरा है कि 124 धारा है राष्ट्रद्रोह वाली, उसको हटा दिया जाएगा। ये राहुल गांधी खुद राष्ट्रद्रोही बनने आए, जेएनयू में उनके नारे लग रहे हैं, उनके समर्थक में जा रहे हैं। वो तो करेंगे क्या ये देश के लिए? तो इसी वजह से वो धारा हटाना चाहते हैं। और क्या? तो एक बात और बताइए, जिस तरीके से वहाँ पर सीआरपीएफ है, जो जवान है वहाँ पर जितनी संख्या में लगाए गए हैं उनको भी कम करने की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे? ये वहाँ मुसलमानी शासन करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी खुद ऐसे ही हैं, इस वजह से मुसलमानी शासन करना चाह रहे हैं वहाँ। और मुसलमानों की वोटों के लिए, मुसलमानों की वोटों की खातिर कर रहे हैं इस चीज को। मतलब राजनीति सिर्फ जाति और धर्म पर, धर्म के आधार पर है केवल। जो कांग्रेस केवल यूँ कहती है भाजपा के लिए कि ये सांप्रदायिक है, कि ये खुद सांप्रदायिक हैं। तो एक बात और बताइए, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कह दिया है कि कश्मीर का प्रधानमंत्री हमें अलग से चाहिए। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं, जब तक तो इस काम को होने नहीं देंगे। या राहुल गांधी कितने भी जोर लगा लें इसमें। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी का कैसा चेहरा है? कुछ भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो बच्चा है आज के जमाने में राजनीति में, यो मानो आप। फिर मोदी कौन है? मोदी इस देश का एक वजह से यो मानो महापुरुष, बढ़िया आदमी, एकदम ये देश में राज करने लायक आदमी है। तो एक बात बताइए, जो अलीगढ़ की जनता है कैसा प्यार दे रही है अब की बार सतीश गौतम? सतीश गौतम पार जाएंगे, कोई रोका नहीं है उन्हें। गठबंधन तो सब ठगबंधन है। ये अपना भी आपस में इनमें जूदम पजार होगी, जब अपना पता पड़ जाएगा ठगबंधन कैसा है ये। मायावती कह रही है कि राम की मूर्ति लग सकती है, तो मेरी क्यों नहीं? हाँ, जिंदे पर लगवा लो अपनी मूर्ति, क्या हो गया? मायावती अपनी जो है खड़ी मत हो, बस मूर्ति लगवा ले चारों तरफ। और क्या रुपए दे के जो है वोट यानी सीटों को बांटती है। कह रही है जनता की आवाज थी, इस वजह से मैंने मूर्तियां। हाँ, जनता की आवाज तो ये है उनकी, और है क्या? तो आपकी आवाज क्या है? हमारी आवाज है मोदी, और कोई नहीं है। मूर्तियों को लेकर क्या है? मूर्ति को ये है कि मूर्ति एक लगा से टूटनी चाहिए, मायावती वाली तो हाथी की लगी रहे तो कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितनी मूर्तियों में पैसा व्यय हुआ है वो राज्य सरकार का है, वो वापस करना होगा। मायावती को वापस करना पड़ेगा पैसा ये। उसके जवाब में कहती है कि मैंने शादी इसलिए नहीं की कि दलितों की सेवा मैं कर सकूं, उनका पुरुषार्थ में बढ़ा सकूं। क्या कहेंगे? जनता की सेवा तो कहीं उन्होंने तो ये किया है कि तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार। अब ये उस राजनीति को भूल गई हैं। अब तो ये कह रही है कोई भी आ जाओ, रुपए दो और वोट सीट लो। दलितों का शोषण करती हैं, वो हर व्यक्ति का शोषण करती हैं मायावती। वो तो उल्टा कह रही है कि दलितों का शोषण होने से मैंने बचाया। इस गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में कोई शोषण नहीं है किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो केवल देश का बंटवारा करता है, देश का बंटवारा करना चाहता है और कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए हमें प्रधानमंत्री अलग से चाहिए। भारत का अभिन्न अंग है, न प्रधानमंत्री दूसरा होगा, भारत का अंग है, भारत में ही रहेगा, भारत के ही लोग रहेंगे। वहाँ से धारा 370 हटनी चाहिए, 35 से हटनी चाहिए, जिससे सब लोग वहाँ रह सकें, वहाँ के यहाँ रह सकें। कांग्रेस आई तो 370 नहीं हटने देगी? कांग्रेस को कभी नहीं आने देंगे।
ये आप कह रहे हैं? आप नहीं कह रहे, वोटर कह रहे हैं, मतदाता कह रहा है, देश की जनता कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ, व्यक्ति समाज में एक वोटर है, फिर भी जनता ये कह रही है कि हमें जरूरत है एक देश को जो भरोसे के साथ चलना चाहिए। कांग्रेस ने पिछले 60 वर्ष में क्या दिया हमें? 65 वर्ष में कुछ भी नहीं दिया। देखिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री खड़ा है, उसके साथ में उसका जो कैबिनेट है वो भी उसके साथ मजबूती से खड़ी थी 5 वर्ष से। अच्छा हुआ देश में, एक परिवार को चलाने के लिए गलत कदम भी उठते हैं, फिर भी वो कदम सही रहे, बिल्कुल अच्छे रहे प्रधानमंत्री जी के, और अच्छे हैं और जनता उनके साथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उन पर जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था, अगर अब की बार हमारी सरकार आई तो दोबारा से वो राष्ट्रद्रोह हटा दिया जाएगा। मैं राहुल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जेएनयू किसका है? भारत का। भारत में भारत विरोधी अगर उसमें नारे लगेंगे, क्या मैं भारत का व्यक्ति हूँ, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? वो क्या राजनीति से देश नहीं चलता है? गंदी राजनीति करते हैं राहुल गांधी, केवल शासन का सत्ता। पहले जो शासन जो लोग करते थे कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र प्रजा की सेवा के लिए था, अब हो गया केवल मैं अपना पेट भरना है। अब इस समय ये सरकार अच्छी चली है तो अब इन लोगों को पैर दुख रहे हैं, इनके पेट दुख रहा है कि हमारा खाना पीना बंद हो रहा है। अब मायावती जी को देख लीजिए, उनसे कहा गया कि ये पैसा आपकी कैसे, आप कोई देवी देवता है उनकी आपने मूर्ति लगा दी अपनी। वो कह रही हैं कि जनता की आवाज़ थी इसलिए मैंने लगाया। आपकी मूर्ति के लिए थी, जनता की आवाज़ तो ये थी कि उसको जनता का विकास करती। मैं कहता हूँ दलित जितना पैसा वो दलितों के नाम पे ही डाल देती, वो दलितों की राजनीति करती हैं। वो पैसा जितना उन्होंने पार्कों में लगाया, उस पैसे को जो दलित हैं, जो वास्तव में ही दलित हैं, चाहे किसी भी का दलित का मतलब देखिए, गरीब का मतलब ये नहीं रहा है एक ऐसी वर्ग का व्यक्ति है ऊंचे पद पर है, क्या उसको सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए पर महीने? वो दलित को वो गरीब है, जाति से गरीब नहीं होगा। गरीब वो है जो किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग विशेष का है, कैसे भी है, जो वास्तव में ही अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहा है, नहीं पाल पा रहा है, या अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, वो गरीब है। वो गरीब है। तो मोदी जी ने आरक्षण भी दे दिया सर्व समाज को, तो क्या कहेंगे उस पर? दूसरी पार्टियां तो आरक्षण को पास भी नहीं होने देती, मिल गया किसी भी। अभी एक बिल पास हुआ, तो पास हो गया राज्यसभा में, हो गया, ठीक है, वो बहुत अच्छा हुआ है। राज्यसभा आरक्षण को पास कर देती है, 3 तलाक को नहीं करती है। देखिए वो क्या था, 3 तलाक की बिल क्यों नहीं पास करना चाहते? क्या हमारी मोमडन बहनों की स्थिति खराब नहीं है? उनके साथ में क्या क्या होता है? क्या होना चाहिए? ये 3 तलाक बिल पास होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो एक बात बताइए, राज्यसभा वही मेंबर हैं, वही लोग हैं, आरक्षण को पास कर देते हैं, 3 तलाक को बात नहीं राजनीति, क्योंकि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो चाहते, शायद ये समझते हैं कि 3 तलाक का बिल पास हो जाएगा, शायद हमारे ऊपर कुछ गलत हो जाएगा, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मोदी जी का नाम सुनते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा, उनके साथ उनका अधिकार है। देखिए, मैं भारत वाले आजा मोदी भैया, और तेरे बिना देश भारत की पड़ी अधर में नैया। राहुल गांधी देश को बिखराव की बात करते हैं। पिछले अगर शायद कांग्रेस की नीतियां अच्छी होती तो जो हम वजन ढोते आ रहे हैं पिछले 70-80 वर्षों से, 70 वर्षों से, शायद हम नहीं ढो पाते। देखिए, ये कश्मीर समस्या, ये कांग्रेस के ढोल-मोल रवैये की नीति है, जो कि देश का बहुत ढेर सारा पैसा कश्मीर में कहाँ से जाता है? भारत का। वो कहता है उमर अब्दुल्ला, खाता है देश का, करता है, वो कहता है अलग प्रधानमंत्री। मुफ्ती हैं वो भी, उनके भी कल स्टेटमेंट से, उन्हें समझना चाहिए हम देश भारत के हैं, भारत अभिन्न अंग है कश्मीर का। वो तो कहते हैं 370 और 335A पर अगर कोई सुनवाई होती है तो हम तिरंगा छोड़कर दूसरा झंडा ले लेंगे। झंडा, क्योंकि वो मतलब हम फिर भारत की जनता क्या ले लेगी? क्या ले लेगी? ऐसे चुनिंदा लोग अलगाववादी हैं, ये अलगाववादियों के साथ हैं, ये बस पीछे से अलगाववादियों के साथ हैं, इनका कोई वो नहीं है, ये केवल शासन के लिए है, केवल हमारा जनता का, चाहे कश्मीर के लोग हैं उनका शोषण करने के लिए हैं। ये कोई उनका, ये तो केवल देश को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे, ये ऐसे लोग हैं, चाहे मुफ्ती हों, चाहे उमर अब्दुल्ला हो। आपका क्या नाम है? चाहे मनोज अग्रवाल। तो क्या देख रहे हैं 2019 में क्या
जनता जवाब दे रही है आपकी बात? मोदी जी आएंगे। मोदी गठबंधन कहाँ है? सपा बसपा का गठबंधन है। हमारी लोकसभा सीट पे तो गठबंधन गायब है। अलीगढ़ लोकसभा में गठबंधन गायब है और सतीश गौतम ही जीतेंगे। और आरोप जनता आरोप लगा रही है, गांव में देहातों में कहते हैं कि आते तो है ऐसा है, लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, सतीश गौतम को वोट नहीं दे रहे। और जो 2014 में वोटर था वो आज भी उतना ही वोटर, उससे ज्यादा वोटर है। ये जो गठबंधन बना है ना, जिसमें हम लोग बिखर रहे थे, वो सब एक हो गए और गठबंधन को मात दे देंगे। एक बात बताइए, गठबंधन ऊपरी लेवल पर तो हो गया, जनता के बीच में कुछ मेल जोल हुआ है, नहीं हुआ है? जातवाद का है, जैसे मुस्लिम और दलित वोटों का जो समीकरण है वो उनके पक्ष में है, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा संगठित हुए हैं। हम लोग भी मोदी जी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, कह रहे हैं कि 370 हटाएंगे नहीं अगर कांग्रेस आती है तो। वो पिछले 60 साल से भी यही चीज कह रहे थे। 60 साल पहले भी देश में उन्हीं का राज था। 5 साल से हिंदुत्व की लहर आई है, हिंदूवादी नेता पैदा हुए, जनता ने 5 साल का शासनकाल देखा है, तो राहुल के उन मैनिफेस्टो को भी नकार देगी जनता। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह वाली जो धारा है उसको हटा देंगे। इसीलिए तो मोदी जी और डेवलप कर रहे हैं, मोदी जी बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। जो उनका चुनावी घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र को देख कर और लोगों में, हमारे लोगों में भी ताकत आई है कि इनसे तो बढ़िया मोदी है। एक बात बताइए, एक नारा है कांग्रेस को जिताओ 72,000 पाओ, क्या कहते हैं उसको? भाई साहब, पहले तो इन पे अकाउंट ना खुले, मोदी जी ने अकाउंट खुलवाए तो ये कार्ड डाल देंगे। पहले भी डाले इनने कभी रुपा, तो अब डाल देंगे। ये तो बस एक झूठे बात है। पंजाब में इनने कौन से किसान ने पैसा दे दे, एक बार जीत के जनता समझ जाएगी। तो इनके पास पैसा देने को ही ना है तो कि डालेंगे का।